नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं शरीर का एक बहुत ही ज़रूरी तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सोच कर देखो, अगर हम सांस न लें तो क्या होगा। सिर्फ कुछ ही मिनटों में शरीर काम करना बंद कर देगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को हर पल चाहिए ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मीन्स श्वसन तंत्र। अब जरा इमेजिन करो, मान लो तुम एक छोटे से ऑक्सीजन अणु हो, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो। तुम हवा में तैर रहे हो और अचानक कोई इंसान सांस लेता है। अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, नाक से लेकर फेफड़ों तक, और आखिर में एक बहुत ही खास जगह तक। और वो जगह है क्या? एल्वियोलाई। आज हम इसी पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस लेसन के बाद आप ये सब समझ पाओगे। पहला, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे नाक, ग्रसनी, श्वास नली, ब्रोंकाई, फेफड़े और डायफ्राम। दूसरा, ऑक्सीजन शरीर में कैसे प्रवेश करती है और एल्वियोलाई तक कैसे पहुंचती है। तीसरा, गैसों का आदान प्रदान, गैस एक्सचेंज कैसे होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाती है। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अंगों और ऊतकों का एक समूह है जो हवा से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेता है और शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन या ब्रीदिंग। बाह्य श्वसन, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यह प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन मिलती है और बेकार गैस बाहर निकलती है। अब समझते हैं कि हवा शरीर के अंदर कैसे जाती है। तो सबसे पहले हवा जाती है नाक या मुंह के थ्रू, फिर गुजरती है किससे? ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, कंठ लैरिंग्स, श्वास नली दैट मीन्स ट्रेचिया, और फिर श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बंट जाती है, ब्रोंकाई। ये आगे जाकर छोटी छोटी नलिकाओं में बदल जाती है, उसे कहते हैं क्या? ब्रोंक्यूल्स। और अंत में हवा पहुंचती है एल्वियोलाई में, और यही होता है असली काम, गैस एक्सचेंज। अब जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट, नाक के बारे में। यह श्वसन तंत्र का पहला दरवाजा होता है। इसके अंदर होती है नेजल कैविटी यानी कि नासिका गुहा। इसके काम है क्या? हवा को छानना, दैट मीन्स डस्ट हटाना, हवा को गर्म करना, हवा को नम बनाना, सूंघने की शक्ति देना। इसीलिए कहते हैं नाक सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। मुंह भी हवा के प्रवेश का एक रास्ता है। जब नाक बंद हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम में, तो हम मुंह से सांस लेते हैं। हालांकि मुंह का मुख्य काम होता है क्या? बोलना और खाना निकलना। फिर हम जानेंगे ग्रसनी के बारे में, यानी कि फेरिंग्स। नाक और मुंह को श्वास नली से जोड़ने का काम करती है। यह हवा और भोजन दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। यहाँ पर एक ढक्कन जैसा होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसका काम होता है जब हम खाना खाते हैं तो यह ढक्कन श्वास नली को बंद कर देता है ताकि खाना अंदर ना जाए। अब जानते हैं लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स के बारे में। लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स क्योंकि यही से हमारी आवाज़ निकलती है।
यह हवा को श्वास नली तक जाने देता है और खाने पीने की चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है। अब हम जानेंगे विंड पाइप यानी कि ट्रेचिया के बारे में। यह एक लंबी खोखली नली होती है जो कंठ यानी कि लैरिंक्स को फेफड़ों से जोड़ती है। यह हवा को साफ, गर्म और नम बनाकर फेफड़ों तक पहुंचाती है। श्वास नली यानी कि विंड पाइप आगे जाकर दो भागों में बंट जाती है। इन्हें कहते हैं ब्रोंकी। इनमें छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं। और सीलिया, ये बलगम और गंदगी को बाहर निकालते हैं और फेफड़ों को साफ रखते हैं। अब हम जानेंगे ब्रोंक्यूल्स के बारे में। ब्रोंकी आगे जाकर बहुत पतली नलिकाओं में बदल जाती है जिसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये हवा को लेकर जाती हैं छोटे छोटे हवा के थैलों तक। फिर बारी आती है एल्वियोलाई की। ये क्या होता है? ये फेफड़ों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे हवा के थैले होते हैं। यहीं पर होता है क्या? गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंचती है। ऑक्सीजन पतली दीवारों से होकर खून में मिल जाती है और खून में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ठीक उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर एल्वियोलाई में आती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा श्वसन तंत्र क्या है, ऑक्सीजन की पूरी यात्रा, गैसों का आदान प्रदान। याद रखिए, सांस है तो जिंदगी है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।